दोस्तों, हाल ही के समय में आजकल जो समाचारों में सुर्खियों में रही हैं ऐसी कुछ घटनाएं जिनमें किसी बच्चे ने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया, अपने पिता पे हमला किया, अपनी माता पे हमला किया, फ़ोन छीन लेने पर इस टाइप का बिहेव किया, या गेम खेलने से मना करने पर माँ को गोली मार दी। इस टाइप की घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से झकझोरने वाली हैं और ये निश्चित रूप से हमारे जो समाज है, जिस तरीके से हम बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, हम अपनी परवरिश किस ढंग से कर रहे हैं? क्या हमारी परवरिश में कहीं कोई समस्या है, या हम क्या गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? क्या जो हमारा सोचने का तरीका है, जो आधुनिकीकरण जो हुआ है और जिस तरह से हम आधुनिक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? दोस्तों, आज इस छोटी छोटी बातें हैं, 2-4 बातें हैं, उनके माध्यम से हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दिशा है ये क्या वास्तव में सही है या गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे हैं, उनको आपने मोबाइल दे दिया है। ये मोबाइल एक खिलौना है, बहुत एक खतरनाक हथियार भी है। इस खतरनाक हथियार को आपने बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथों में थमा दिया है। जब आपके पास समय नहीं होता है, आप बच्चों को समय नहीं दे सकते हैं, वो जब आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो उनसे सीधा ही बचने का आपने एक तरीका ढूंढ लिया है कि उसके हाथों में मोबाइल दे दो। ये बच्चों के पालने का आपका तरीका है, ये हो सकता है, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है और इसकी क्या समस्याएं आ सकती हैं या भविष्य में किस टाइप के इसके साइड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं जो अभी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। तो ये देखने के लिए हमने एक वीडियो पहले ही यहाँ डाल रखा है, आई बटन में जाकर के ज़रूर देखिएगा कि किस टाइप से ये चीज़ें हैं, ये आपको मैनेज करनी चाहिए और इनके क्या खतरे हैं और इन खतरों से बचने के लिए हमें और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का साथ होना बहुत ज़रूरी है और हम उन बच्चों से दूर नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप टेक्नोलॉजी बच्चों को दे रहे हैं या इस तरह के जो खिलौने हथियार आप उनको दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही दूसरा, हम अपने बच्चों को एक ऐसे मशीन की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके इमोशंस उनको ख़त्म कर रहे हैं और धीरे धीरे उनको एक प्रोडक्ट की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे कि वो संवेदन शून्य होकर के केवल उनको एक चीज़ दिखाई दे और वो सफलता, और सफलता के भी मायने हैं वो क्या है वो पता नहीं। और इस तरह से हम बच्चों को उनका जो सोचने का, उनका जो काम करने का, उनका जो नेचुरल जीवन जीने का है वो तरीका है उनके हाथों से छीन रहे हैं। इस विषय में भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर के जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट पड़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम हमारे जो दिमाग में एक ऐसी सेटिंग बैठ गई है कि हम सफलता है उसके क्या मायने समझते हैं या सफलता किस चीज़ को मानते हैं और उस सफलता के पीछे पड़े हुए रहते हैं, और जो हमारा दिमाग सोचता है जिस टाइप से हम वो चीज़ें वो बच्चे के ऊपर उसी टाइप से करने का दबाव डालते हैं, और जो सफलता है उसका जो सही मायनों में उसका अर्थ है वो अभी तक हम खुद नहीं समझ पाए हैं। अगर इस सफलता से संबंधित आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है तो हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप आई बटन में जाकर के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सफलता के वास्तव में जो मायने हमने सोच रखे हैं, जो मीनिंग हमने सोचा है उस मीनिंग से कहीं इतर सफलता होती है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ हम और बातों में ये करते चलते हैं कि दोस्तों, हमने जो संस्कार बच्चों के अंदर दिए हैं, जो मूल्य हम संस्कार उनमें बच्चों में सर्जित करना चाहते हैं और उनको हम जिस प्रकार के नागरिक बनाना चाहते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक सुनाना चाहूँगा। एक बार एक माता पिता हैं, वो कहीं पार्टी में जा रहे थे। उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता से कहा कि आप खिचड़ी बना लीजिएगा, हम किसी किटी पार्टी में जा रहे हैं, और वरना आप मंदिर से खाना मंगवा लीजिएगा। और वो अपने बच्चे को लेकर के किटी पार्टी में चले गए। रास्ते में उनके बच्चे ने कहा कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपना घर है वो किसी मंदिर के पास बनवाऊंगा। तो उनके माता पिता हैं वो बड़े खुश हुए कि बच्चा बड़ा कितना धार्मिक प्रवृत्ति का हमारे बच्चा पैदा हुआ है, जो मंदिर के बिल्कुल पास घर बनवाना चाहता है, जिससे कि वो बार बार मंदिर में जा के उसके दर्शन कर सके भगवान के और उसके अंदर एक आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो। तो उन्होंने बच्चे से सवाल पूछा कि बेटा ऐसा क्यों, तो मंदिर के पास घर क्यों बनवाना चाहता है? बोले, मैं इसलिए बनवाना चाहता हूँ ताकि मैं और मेरी पत्नी जब किसी किटी पार्टी में जाएं तो आपको कहीं दूर भटकना नहीं पड़े, खुद खिचड़ी नहीं बनानी पड़े, आराम से जा करके मंदिर का प्रसाद खा करके आप अपना जीवन वो जो समय है वो आराम से बिता सको। दोस्तों, निश्चित रूप से उस दंपति को झटका लगा होगा, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। उनके अंदर इस टाइप के संस्कार हैं, वो हम
हमारे को देख करके सीखते हैं। आप अपने व्यवहार को इस टाइप से करिए कि बच्चों के अंदर उसका साइड इफेक्ट है वो इस टाइप का नहीं हो, उनके अंदर इस टाइप का भाव उत्पन्न हो कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनकी हम सेवा सुश्रा करेंगे तो वो बच्चा है वो भी ये चीज़ सीखेगा। अगर हम उनको झिड़केंगे, उनको बार बार ये कहेंगे कि भाई आपने हमारे लिए ज़िंदगी में किया ही क्या है, तो ये दिन दूर नहीं है, हिस्ट्री आपको फिर दोहरानी पड़ेगी। यानी आपका बच्चा है वो भी यही सीखेगा, कल को वो भी आपको ये कहेगा। जब आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा, जब समय बीत जाएगा, उसके बाद में कहते हैं कि सांप बीत निकलने के बाद में उस लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों समय रहते जाग जाइए। अगर अभी तक आपने इस विषय में नहीं सोचा है तो सोचने की आवश्यकता है। अगली बात दोस्तों, एक चीज़ हम घरों में और करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे दें और उनको किसी भी प्रकार का कार्य है वो करने ही नहीं दें। वो केवल एक पढ़ाई करें, उस पढ़ाई में लगे रहें, और वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो भी हम नहीं देखते हैं। तो लगातार उसको जब भी कोई काम की ज़रूरत होती है, बाहर भेजने की ज़रूरत होती है, तो हम साय के साथ उसके साथ हो लेते हैं, उसको इंडिविजुअल कोई काम करने नहीं देते हैं। यानी उसके ऊपर हमने ये भरोसा होता ही नहीं है कि वो ये काम कर लेगा, या फिर अगर भरोसा होता भी है तो हम इस डर से वो काम उसको नहीं करने देते हैं कि कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं आ जाए, चोट नहीं लग जाए, कहीं बाहर उसके साथ कुछ अनहोनी नहीं घटित हो जाए, या वो कोई काम करेगा तो उससे वो थक नहीं जाए, उसको कोई परेशानी नहीं हो, शायद वो पढ़ाई है उसकी बाधित नहीं हो जाए। लेकिन दोस्तों इस टाइप से हम बच्चों को जंगल का शेर नहीं, सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर, इसमें भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खोल देगा। इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर देखनी और सुननी चाहिए, जिससे कि हम जो कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिए उसके बीच का जो अंतर है वो हमें पता चलेगा। दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, और बच्चों को लेकर के, उनकी परवरिश को लेकर के हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो गिर रहे हैं, और समाज में जो नए नए क्राइम हैं, नए नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात करने का मन करता है। लेकिन चूंकि इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, बहुत लंबा वीडियो है वो उबाऊ हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को लंबा न खींच करके इस पर आगे और वीडियो जारी रखेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी यार दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेजिएगा, जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिल सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वयं भी सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए, जिससे कि समाज में हम इस प्रकार से एक आंदोलन खड़ा कर सकें, जिससे कि जो गिरते हुए मूल्य हैं उनको पुनः स्थापित किया जा सके। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक के लिए सोचिएगा जरूर। बाय बाय।